गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री, इसमें टोटल आपके 10 चैप्टर हैं। यहाँ पर पहले चैप्टर यानी बिलियन की बात हो रही है। सबसे पहले आपका इसका सिलेबस बताते हैं, उसके बाद जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको डिटेल में कराएंगे। कराना तो सभी है आपको, लेकिन डिटेल में वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस चैप्टर का जो है आपको सिलेबस देख लेते हैं, यानी बिलियन। सबसे पहले बिलियन की डेफिनेशन, बिलियन है क्या? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहती हैं, बिलियन। ठीक। अगले बात आ जाती है बिलियन के प्रकार। तो बिलियन के प्रकार, बिलियन जो है अवयवों की मात्रा के आधार पर जो है कैसे होते हैं? तनु होते हैं, सांद्र होते हैं यानी असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। इनको सभी अगले जो है डिटेल में करेंगे। और विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर जो है 3 प्रकार के होते हैं: गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। ठीक, ये सबको अगले कराएंगे। अभी फिलहाल सिलेबस की बात करते हैं। अगले विलयन की शानदारता, ये जो है आपका मोस्ट जो है आपका टॉपिक है। इसमें कुछ जो मेन टॉपिक हैं वो आपको बता देता हूँ क्या इम्पोर्टेंट है। तो अगले बात करते हैं विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता जो है भार प्रतिशतता में होता है, यानी कि कितने ग्राम में कितने ग्राम जो है आपका विलय पदार्थ है। आयनन जो है आयतन प्रतिशतता है, यानी कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ग्राम प्रति लीटर में बात होती है। अंश प्रति मिलियन में, पीपीएम में बात होती है, पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी जो है 4 टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। एक तो मोलरता आपको निकालनी आनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, मोललता पता होना चाहिए इसका जो है। और नॉर्मलता जो है ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। तो ये चारों टॉपिक, इनको जो है सूत्र भी आने चाहिए, डेफिनेशन भी आनी चाहिए, और इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी निकालने आने चाहिए। ठीक है, वो अगले मैं डिटेल में आपको करा दूंगा, अभी सिलेबस की बात कर रहे हैं। ठीक। अगले बात करते हैं, अगले और क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगले बात करते हैं। देखो बेटा, राउल्ट का नियम और इसकी सीमाएं। राउल्ट का नियम और इसकी सीमाएं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा जाता है। अब तो ये चैप्टर आपका 8 नंबर का हो गया है, तो और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि और क्या क्या जो इम्पोर्टेंट थे वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको हेनरी के नियम और इसकी सीमाएं भी करना है। वन हाफ गुणांक, ये भी आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक। ये आपको तीनों करने ही करने, हर कंडीशन आपको रटे होने चाहिए। ठीक है। अगले बात करते हैं बेटा अणुसंख गुणधर्म। आपको पता है कि अणुसंख गुणधर्म है क्या? यानी वे गुण, विलयन के वे गुण जो उनके जो है विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो अणुसंख गुणधर्म कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? आपका जो है परासरण दाब और परासरण है, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है। ठीक, क्वथनांक का उन्नयन में जो है मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है, इसको विद फार्मूला आपको रटना है। और मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है, इसको भी विद फार्मूला आपको रटना है, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आदर्श नियम क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन क्या है? भाई, जो राउल्ट्स के नियम को फॉलो करते हैं वो आदर्श है, और जो फॉलो नहीं करते हैं वो अनादर्श है। ठीक है। इसको भी आपको जो है बहुत डिटेल में करना है, अगले मैं इनको सबको डिटेल में कराऊंगा। ठीक है। अगले देखो, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें बेटा और क्या है, आंकिक प्रश्न है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जितने नंबर की थ्योरी आएगी इतने ही नंबर के आपके आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद अगर जो है डेफिनेशन बनेगी, वो मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम पे बनेगी डेफिनेशन। ठीक है, वो चारों जरूर करने हैं। बाकी 2 न्यूमेरिकल्स आने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं आपके प्रसारण दाब पे करने हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक पे, मोलर उन्नयन स्थिरांक पे करना है। बाकी आपको नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रवाह, मोल फ्रैक्शन वो करनी है। ठीक है। तो बेटा ये तो आपका जो है पूरा सिलेबस हो गया। अगले मैं जो है पूरी एक ही जो है आपको आज ही डाल देता हूँ, पूरा जो है चैप्टर एक ही नज़र में कराऊंगा। ठीक है बेटा। ठीक। थैंक यू बेटा।